अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में, जबकि पंजाब और सिंध के फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल होता क्या है। तो सबसे अहम फंक्शन इसका जो सबसे अहम काम इसका है, वो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट को। प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर करनी है हमने, कि हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन से होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज में सबसे अहम रिसोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, सीपीयू। और उसके बाद जो हमारे पास सबसे अहम रिसोर्स आता है हार्डवेयर में, वो आता है मेमोरी, जिसको हम आमतौर पे रैम कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हर मेमोरी लोकेशन पे हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, ये तमाम आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इन तमाम इनको कहते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज। इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट करके लिख लेते हैं ओएस। ये एक मुकम्मल एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमने इस मेमोरी में या हमने इस हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दरअसल क्या कर रहा है, इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जिसको यहाँ पर मैं शॉर्ट करके A.P लिख रहा हूँ, यानी ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस क्रिएट होता है। जैसे ही हम कोई कमांड देते हैं अपने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो उस कमांड देने से एक प्रोसेस जनरेट होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये दरअसल एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये प्रोसेस और ये प्रोग्राम जो है, ये सीधा जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि P1 एक प्रोसेस है, P2 दूसरा प्रोसेस है, P3 एक तीसरा प्रोसेस है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये जाके मेमोरी में स्टोर होते हैं और CPU जो है वो यहाँ से फेच करता है इन प्रोसेस को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम प्रोसेसेस को मैनेज करता है, यानी कि इस प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 को CPU तक पहुंचाने में, CPU को उसको प्रोसेस करने में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इसके अंदर अगर लेट सपोज CPU जो है वो P3 को प्रोसेस कर रहा है और P3 को प्रोसेस करते करते एकदम P1 की रिक्वेस्ट दोबारा से आ गई है, तो CPU क्या करेगा, P3 का जो प्रोसेस था उसको रोक कर P1 को टाइम देगा। तो ये तमाम मैनेजमेंट कौन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जब P1 का काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को बताएगा कि अब उसने P3 को टाइम देना है। तो इस तरह से प्रोसेस के बीच के अंदर
जो टाइम शेयरिंग है वो सीपीयू को समझाने के लिए या उसको बताने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए करता है। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं कि यहाँ पे जो आपको मेमोरी नज़र आ रही है, इसको हम आमतौर पे रैम भी कहते हैं। इसको मैनेज करना, इसको मैनेज करने से क्या मुराद है कि जिस वक्त हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके प्रोसेस जो होते हैं वो तमाम मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद जब मेमोरी में इन तमाम प्रोसेसेस का काम मुकम्मल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देता है ताकि अगला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ सके। तो मेमोरी के अंदर प्रोसेस को भेजना, इंस्ट्रक्शंस को भेजना और जब उनका काम मुकम्मल हो जाए वहाँ से उनको रिमूव करना, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है और इसे हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इसका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जिस वक्त आप माउस से क्लिक करते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो तमाम कमांड्स जो होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरा एक निज़ाम मौजूद है जो कि हमारे इनपुट कमांड्स को मैनेज करता है। और इनपुट कमांड्स के बदले में जो हमें आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं उन आउटपुट रिजल्ट्स को डिस्प्ले कैसे करवाना है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसे हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहते हैं। चौथा अहम फीचर जो है इसका वो क्या है, वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जो है ये फीचर इसके अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर हमारे पास तमाम डाटा फाइल्स की शक्ल में मौजूद होता है। हमारे पास जो एक टाइप का डाटा होता है उसको हम एक फाइल में महफूज कर लेते हैं और ये फाइल जो होता है ये हमारे पास एक स्पेस होती है, एक मेमोरी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा महफूज होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितना भी डाटा हम मेमोरी में सेव करते हैं उन तमाम डाटा को मुख्तलिफ फाइल्स की शक्ल में, फोल्डर्स की शक्ल में अपने पास महफूज रखता है ताकि यूज़र्स के लिए उस तक एक्सेस करना आसान हो। तो इसे हम फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। पांचवा इसका जो अहम फंक्शन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी सीपीयू जो है इसकी मैनेजमेंट करना, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। मेमोरी को मैनेज करना, ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क जो होती है उसको कंट्रोल करना, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा दूसरे एंड पर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी एक रिसोर्स हैं। इनको मैनेज करना और इनके अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको एक तरतीब से लेकर चलना, ये तमाम काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो यहाँ से हम बात ये साबित होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक दरमियान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान में और हार्डवेयर रिसोर्सेज के दरमियान में। और फाइनल जो इसका फंक्शन है वो यूज़र मैनेजमेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपका उसके अंदर एक जो अहम इसका जो एक यूज़र होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं या जिसको हम सिंपल एडमिन कहते हैं। एडमिन जो होता है उसके पास ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, वो ज़्यादा तब्दीलियाँ कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ और यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं गेस्ट के नाम से या किसी और नाम से, जिसको हम उनका अपना एक यूज़र नेम देंगे और उसको हम अपना एक पासवर्ड देंगे जिसकी मदद से उसका डाटा जो है वो महफूज रहेगा। तो ये पासवर्ड्स देना और ये नए यूज़र्स क्रिएट करना, ये भी हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे कि सबसे अहम एग्जांपल इसकी विंडोज़ की है। अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ये चेक कीजिए कि ये तमाम ऑपरेशंस, ये तमाम मैनेजमेंट के प्रोसेस आपके लिए विंडोज़ कर रहा होता है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर विंडोज़ ही मौजूद नहीं है तो उसके अंदर हम ये तमाम काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अहम फंक्शंस कौन से हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोर ऑन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस देखेंगे। पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जो है हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट।
जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट में नेटवर्क की रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास मॉनिटर करता है और मैनेज करता है नेटवर्क की रिसोर्सेज को। यहाँ पे मॉनिटर करने से मुराद ये है कि वो उनको ऑब्जर्व करता है और देखता है कि हमारे पास कोई भी जो रिसोर्स है नेटवर्क की उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर नेटवर्क रिसोर्सेज की बात की जाए तो ये नेटवर्क रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईथरनेट की वायर हो सकती है, या और जो भी हमने ट्रांसमिशन लाइन हमने यूज की हुई है वो यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेटवर्क के अंदर कोई एक प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो भी हमारे पास एक नेटवर्क रिसोर्स है, और इसकी भी मॉनिटरिंग जो है हमारे पास हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट का पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वही परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंप्यूटर था जो कि हमारे पास कनेक्टेड था इस प्रिंटर से। हमारे पास एक कंप्यूटर था और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ अपने इस प्रिंटर के साथ। अब अगर तो किसी वजह से हमारा ये जो प्रिंटर है ये डाउन हो जाता है, यानी कि ये अनअवेलेबल होता है, तो हमारा कंप्यूटर जो है हमें इस बात को बता देगा कि प्रिंटर इज अनअवेलेबल, यानी प्रिंटर इज डाउन। तो ये हमारे पास चीज हमें कैसे पता चलती है हमारे कंप्यूटर में? ये चीज जो है हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क मैनेजमेंट का पार्ट बताता है। क्यों? क्योंकि वो इस नेटवर्क रिसोर्स को मॉनिटर कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट नेटवर्क रिसोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गई, ट्रांसमिशन लाइंस हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे इस कंप्यूटर के साथ ये ईथरनेट की वायर कनेक्टेड थी। अगर तो मेरे पास ये वायर कनेक्टेड होगी तो वो भी मेरे पास, मेरा कंप्यूटर मुझे शो कर रहा होगा कि वायर मेरे पास कनेक्टेड है। और अगर तो मैं उसको डिसकनेक्ट कर दूंगा तो तब भी मेरा कंप्यूटर जो है मुझे बताएगा कि जो मेरी वायर है वो डिसकनेक्टेड हो गई है, यानी मेरी वायर जो है नॉट कनेक्टेड एनीमोर। तो ये भी जो बात हमें पता चलती है, ये भी हमारा जो नेटवर्क मैनेजमेंट का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वही हमें बताता है। इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट को यूज करके हम लोग जो नेटवर्क के साथ हमारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं उनके हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, ये फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल डॉट्स हैं, अगर हमारे पास कंप्यूटर्स थे, ये हमारे पास इस एक राउटर के साथ जो है कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक राउटर है और ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, और इन कंप्यूटर्स में हमारे पास डिफरेंट जो हैं यूजर्स हैं। ये सारे जो हैं इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं और ये हमारे पास एक नेटवर्क बना रहे हैं। अब ये जो मेरे पास यूजर्स हैं, इन यूजर्स के मैं डिफरेंट ग्रुप्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो का एक ग्रुप बना देता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल इसी तरह इन दो का एक ग्रुप बना देता हूँ। और इन ग्रुप को मैं डिफरेंट प्रिविलेजेस से मुराद राइट्स हैं, राइट्स असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये राउटर जो था हमारे पास हमारे किसी एक मेन सर्वर से कनेक्टेड था, और ये जो मेन सर्वर था ये हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स या 4 डिफरेंट हमारे पास यूजर्स मौजूद थे। अब मैंने जो है इन यूजर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप मैंने बनाया इन 2 कंप्यूटर्स का, इसको हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जांपल G1 यानी कि ग्रुप 1, और इसको हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जांपल G2 यानी कि ग्रुप 2। अब मैं जो हूं नेटवर्क मैनेजमेंट को यूज करके इन डिफरेंट ग्रुप्स को जो हूं डिफरेंट राइट्स असाइन कर सकता हूं। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर मेन सर्वर में कोई फाइल पड़ी हुई थी। मैं कहता हूं कि ये जो मेरे पास फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ G1 एक्सेस कर सकता है, यानी सिर्फ जो है G1 ग्रुप के जो यूजर्स होंगे सिर्फ वो इस फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो G2 ग्रुप के यूजर्स हैं वो इस फाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मैंने क्या किया कि दोनों डिफरेंट जो मेरे पास ग्रुप्स थे उनको मैंने राइट्स असाइन कर दिए, और इन्हीं राइट्स की मदद से मैंने डिफरेंट काम जो थे उनको लिमिट कर दिया कुछ लोगों के लिए। यानी मेरे पास कुछ काम या कुछ चीजें जो एक्सेस या इस्तेमाल हैं वो सिर्फ कुछ लोग ही कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं कर सकेंगे। तो ये काम भी जो है हम लोग नेटवर्क मैनेजमेंट ही की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 2 मेन फंक्शंस देखे नेटवर्क मैनेजमेंट के। एक हमने देखा कि ये मॉनिटर और मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को, और दूसरा हमने देखा कि इसको यूज करके हम लोग डिफरेंट यूजर ग्रुप्स बना सकते हैं और उनको डिफरेंट राइट्स असाइन कर सकते हैं, यानी उनको डिफरेंट हकूक दे सकते हैं। अब इसी तरह आगे चलते हैं और नेटवर्क मैनेजमेंट के और फंक्शंस को देखते हैं।
नेटवर्क मैनेजमेंट में हम लोग डिफरेंट नेटवर्क की रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजर्स के दरमियान शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रिंटर था जो कि शेयर हो रहा था एक नेटवर्क की मदद से कुछ यूजर्स के दरमियान में। ये हमारा एक यूजर 1 था, इसी तरह ये हमारा एक यूजर 2 था और ये हमारा जो था यूजर 3 था। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों ने एक फाइल को प्रिंट करना है और तीनों ने एक ही टाइम पे प्रिंट की रिक्वेस्ट भेज दी, तो पहले कौन सा जाएगा, बाद में कौन सा जाएगा और उसके बाद कौन सा जाएगा, ये चीज जो है हमारा यही नेटवर्क मैनेजमेंट का पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वही इस चीज को डिसाइड करता है, वही इस चीज को मैनेज करता है। और इस तरह जो नेटवर्क की डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, उसको मुख्तलिफ यूजर्स के दरमियान में शेयर करता है। और हमारे पास इसका अगर हम लोग आखिरी फंक्शन देखें वो ये होता है कि इसी नेटवर्क मैनेजमेंट के पॉइंट को यूज करके, के पार्ट को यूज करके हम लोग डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर को हम लोग कोई एड्रेस असाइन करना चाहें, आईपी एड्रेस असाइन करना चाहें, तो वो भी हम लोग इस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की पार्ट से कर सकते हैं। ये आईपी एड्रेस जो है ये हम लोग अपने नेटवर्किंग वाली वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए बस आपने ये देखना है कि डिफरेंट नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क मैनेजमेंट के हिस्से को यूज करके। तो ये अभी हमने देखा कि हमारे पास कैसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम आगे चलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे फंक्शन को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम को यूज करके अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि एक पूरी फैमिली हमारे पास यूज कर रही है, तो इस कंप्यूटर में हम लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग बना देते हैं प्रोफाइल, जो हमारे पास एक बॉय होगा घर में उसके लिए एक प्रोफाइल बना देते हैं, फिर एक हमारे पास गर्ल होगी उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट अकाउंट या एक प्रोफाइल बना देते हैं। अब इसका हमें फायदा ये होता है कि जो हमारे पास बॉय के अकाउंट की चीजें हैं, यानी हमारे पास इस अकाउंट की जो चीजें हैं वो ये अकाउंट वाला पर्सन जो है यूज नहीं कर सकता, और इसी तरह हमारे पास इस अकाउंट की जो चीजें हैं वो हमारे पास ये वाला अकाउंट वाला बंदा जो है उसको यूज नहीं कर सकता। तो हमारे पास हम लोग प्राइवेसी ले आते हैं, प्रोटेक्शन ले आते हैं। और इसी तरह ये जो हमने डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं इन अकाउंट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, यानी महफूज बनाते हैं पासवर्ड्स की मदद से। और ये जो पासवर्ड्स हैं ये भी हमारा ये प्रोटेक्शन सिस्टम ही की मदद से हम लोग इन पासवर्ड्स को सेट करते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन सिस्टम की मदद से हम लोग डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट प्रिविलेजेस देख सकते हैं, यानी जिस तरह अभी हमने ऊपर नेटवर्क मैनेजमेंट में देखा था कि डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस कंप्यूटर के अंदर कोई एक फाइल पड़ी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल फाइल 1। मैं ये चाहता हूं कि ये जो फाइल 1 है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे पास गर्ल की प्रोफाइल है, यानी गर्ल का अकाउंट है, सिर्फ ये यूज कर सके, लेकिन बॉय का अकाउंट से हम लोग इसको यूज ना कर सके। यानी मैंने गर्ल के अकाउंट को ये प्रिविलेज दे दी, ये राइट दे दिया, ये हक दे दिया कि वो इस फाइल को यूज कर सके, लेकिन बॉय को मैंने ये हक नहीं दिया। तो ये जो मेरे पास मैंने काम किया है, यानी डिफरेंट राइट्स असाइन किए हैं, ये भी हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है इस बात पे चेक रखता है कि हमारा कोई भी जो यूजर है वो अपने राइट्स से बाहर तो नहीं जा रहा। यानी हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इस बात को मजबूत रखेगा, इस बात को कंफर्म रखेगा कि ये जो बॉय वाला प्रोफाइल है इसकी मदद से मैं इस फाइल को एक्सेस ना कर सकूं, और इस चीज पे चेक रखेगा। तो ये हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन। अब आगे चलते हैं और इसके लास्ट फंक्शन को देखते हैं। यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट फंक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कमांड इंटरप्रेटर का। कमांड इंटरप्रेटर हमारे पास एक इंटरफेस होता है, एक वो रास्ता होता है जिसके जरिए से हम लोग यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में बातचीत करवाते हैं, यानी कम्युनिकेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने जो हमारा यूजर है उसने कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है, कोई उससे काम लेना है, तो वो हमारे पास कमांड किस तरह देगा, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट या बात किस तरह करेगा, इस कमांड इंटरप्रेटर की मदद से कर सकता है। अब आइए देखते हैं कमांड इंटरप्रेटर हमारे पास क्या होता है एग्जैक्टली और कहां पे होता है। आप लोग स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं हम लोग
अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव के अंदर विंडोज के फोल्डर के अंदर एक सिस्टम 32 के फोल्डर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल मौजूद है CMD के नाम से। ये हमारे पास एक कमांड इंटरप्रेटर की फाइल होती है, जिसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा कमांड इंटरप्रेटर ओपन